आप सभी का स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही होगी? अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो मेरा क्लास पिछले 3-4 दिनों से नहीं चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरे भैया लोग का शादी था, 2 भैया का चचेरा। इसलिए क्लास में विक्षेप उत्पन्न हो गया, यानी डीजे बाजा बज रहा था, तो क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। और आज से क्लास रेगुलर रेगुलर चलेगी। और मैंने पिछली क्लास में मैंने पिछले 3-4 लेक्चर लिया, जिसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया हूँ और बेसिक फार्मूला भी बताया हूँ। और आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आया हूँ, प्रश्नावली 1.3 को, यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला। उस टाइम हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन दिया था पहले क्लास में। दूसरी क्लास में दिया था प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था। तीसरी क्लास में प्रश्नावली 1.2, चौथी क्लास में भी प्रश्नावली 1.2 को ही सॉल्व किया था। और आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आया हूँ, प्रश्नावली 1.3 पर, जिसमें हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या दिया रहेगा संख्या, उसको सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है या नहीं, उसको प्रूव करके बताना है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करते हैं। और अभी बोल देता हूँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, धन्यवाद। अब चलते हैं स्कूल। प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 कौन है? पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। पहला सिद्ध करना है, ये रट्टा वाला सवाल है। सिद्ध करना है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसको हम जैसे बताएंगे वैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा और समझ जाइएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। हल में लिखते हैं, क्या बोलता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने वाला में तो जाहिर सी बात है कि हमको मानना पड़ता है। तो लिखते हैं माना कि, पहले लिखते हैं यदि संभव हो तो। ये तो गारंटी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसको प्रूव करना है कि कैसे है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि यदि संभव हो तो, पहले लिखते हैं यदि संभव तो नहीं है, लेकिन फिर लिखते हैं यदि संभव हो तो, माना कि, क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या है। यदि संभव हो तो, नहीं तो अपरिमेय तो है ये है। √5 एक परमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो, पहला सवाल यही ना है, √5। हाँ, यदि संभव हो तो √5 एक अपरिमेय अपरिमेय नहीं, परमेय संख्या है। मानना है कि परमेय हो सकता है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए √5 है, तो इसीलिए √5 बराबर p/q। क्या लिखेंगे, जहाँ √5 बराबर, इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ q एक पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है, जहाँ q का मान 0 नहीं होगा, जाहिर सी बात है। कैसे नहीं, कुछ तो यहाँ मान लीजिए 1 है, तो यहाँ लिखेंगे ये कथी है, पूर्णांक है, यानी बट्टा के रूप में, कुछ ना कुछ तो पूर्णांक होगा ही। लिखेंगे यहाँ, चूँकि लिख देते जहाँ p तथा q कोई ना कोई तो संख्या होगा, नहीं पूर्णांक संख्या होगा ही, माइनस में प्लस में जो भी है, कुछ तो कुछ संख्या होगा, क्योंकि माने हैं कि इतने बार इतना होता है। जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, कि जहाँ तथा q बराबर 0 नहीं है, तथा q बराबर 0 नहीं है, क्योंकि q का मान 0 कैसे आएगा। मान लीजिए यहाँ p पूर्णांक कुछ 2 है, नहीं कुछ तो पूर्णांक बट्टा 1 है, जैसे यहाँ √5 है, नहीं कुछ तो 1 है। तो उसी प्रकार
जहाँ क्यू का मान यहाँ पर जीरो नहीं होगा, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए √5 बराबर √5 क्यू, जहाँ पी तथा क्यू एक पूर्णांक है तथा क्यू बराबर जीरो नहीं होगा, पी बराबर क्यू जीरो नहीं होगा। अब क्या करना है, अब इसको कोना कोनी गुना करते हैं। पहले ई दोनों का गुना होगा, फिर ई इसका, तो √5 गुना क्यू बराबर पी, तो पी बराबर लिख सकते हैं √5 गुना क्यू। अब ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर में संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर में संख्या पी एक परमेय संख्या होगा, कुछ ना कुछ संख्या होती है, यानी परमेय संख्या होगा। और √5 अब साथ में है क्यू। अगर मान लीजिए कोई अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या को परमेय संख्या से गुना करिएगा तो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा, जाहिर सी बात है। जैसे √2 को 1 से गुना करिएगा तो √2 ही ना आएगा, तो √2 क्या है, अपरमेय संख्या। √3 को गुना 2 से गुना करिएगा तो 2√3, तो ये भी तो अपरमेय संख्या ना, यानी परमेय संख्या अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या ही होता है। तो इसे लिखते, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ परमेय संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ चूँकि यहाँ क्या है, परमेय संख्या है, यहाँ परमेय संख्या बराबर अपरमेय अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या है। यहाँ परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, कभी भी परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए 1 बराबर √2 कभी बराबर हो सकता है, नहीं ना हो सकता। तो यहाँ इसलिए लिखते हैं, यहाँ p बराबर √5 गुना क्यू, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, यहाँ परमेय संख्या, यहाँ परमेय संख्या, जो कि संभव, क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः इसलिए लिखेंगे, इसलिए अतः, या डायरेक्ट लिखते हैं अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूव्ड। बस 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, बस 6 लाइन में आंसर रेडी है। आप इसको याद है, समझने वाला इसमें है कुछ नहीं। क्या है, क्या बोल रहा है सवाल, कि √5 एक अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो √5 तो हम जानबे करते हैं कि अपरमेय संख्या परमेय तो कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि बाहर निकलेगा नहीं रूट से, और पी के रूप में आएगा नहीं, यानी ये अपरमेय संख्या है ही। तो पहले लिखते हैं, मान लेते हैं, कोई भी सवाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस प्रकार के सवाल में मानना पड़ता है। तो हम मानते हैं, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परमेय संख्या, यदि संभव हो तो माने हैं, ना कि बोले नहीं कि √5 एक परमेय संख्या, संभव हो तो ही। इसलिए √5 बराबर p/q, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है और जहाँ q बराबर जीरो नहीं होगा। p तथा q एक पूर्णांक है ही, कुछ ना कुछ तो पूर्णांक होगा ही, और q का मान जीरो तो होगा नहीं, नहीं तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी तो गुना होगा नहीं। अगर ये मान लीजिए यहाँ जीरो आ जाएगा तो कुछ भी रहे यहाँ तो इन्फिनिटी ना हो जाएगा, तो जो कि संभव नहीं है। तो जहाँ p तथा q एक पूर्णांक है, q बराबर जीरो नहीं है, आपका कोना कोनी गुना कर देंगे, √5 को q से, 1 को p से, तो p √5 गुना q बराबर p, तो इसको सीधा कर लेंगे, p बराबर √5 गुना q। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि यहाँ परमेय संख्या √5 एक मतलब सीधा p एक परमेय संख्या, कुछ ना कुछ संख्या होगा तो परमेय संख्या होगा, बराबर √5 गुना q, कुछ भी संख्या से गुना होगा q में तो वो तो अपरमेय ही होगा, तो बराबर अपरमेय संख्या, जो कि संभव दोनों बराबर नहीं है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, प्रूव्ड। बस इस सवाल में इतना ही था, और इसका एक सवाल और बता देता हूँ, और 2 SW के लिए दे दूंगा, और ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और मिटाते हैं हम। आप लोग इसे उतार लिए होंगे, हम मिटा देते हैं अब, और ज़्यादा नहीं मिटाएंगे, बस इतना ही मिटाएंगे, ऊपर वाला है 3 लाइन बस, क्योंकि हम पूरा नहीं मिटाएंगे, क्या फ़ायदा पूरा मिटा कर। देखते हैं, बताते हैं क्यों नहीं मिटाना है पूरा रीजन। √5 मिटा देते हैं, क्योंकि इस √5 को मिटा दिए हैं, यहाँ भी √5 को मिटा देते हैं, और इसी का नंबर चेंज करते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर सवाल हो गया, दूसरा सवाल पर चल रहे हैं।
दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 को भी सिद्ध कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 3 है +2√5, तो इसको भी इसी प्रकार सवाल बनाना है। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 नहीं है। नहीं कुछ तो बट्टा में 1, तो कोना कोनी गुना, तो इनमें डायरेक्ट गुना करते 1 को P से, तो P इतने को इतने से, तो 3 + 2√5 गुना Q। और यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ चूँकि यहाँ भी 3 तो है ही, 2 + √5 था, ये अपर में ही है, तो हो जाएगा इतना। ये पूरा अपर में संख्या है, मानवे कहते हैं, क्योंकि बोल रहा है अपर में संख्या है, प्रूव करना है। तो ये तो अपर में है, इसको हम प्रूव करना है। क्यों प्रूव करना है, क्योंकि ये गुना होगा तो हो जाएगा, क्यों भी एक अपर में संख्या हो जाएगा। और यहाँ लेके यहाँ क्या है, परमेय संख्या। परमेय संख्या बराबर का चिन्ह है, बराबर की तरह अपर में संख्या। अगर दोनों बराबर हो जाता तो भी परमेय हो जाता, लेकिन दोनों बराबर तो है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे परमेय संख्या, परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। परमेय संख्या बराबर कभी भी अपरमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। बस सिंपल सा सवाल है, और उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। और HW में 2 सवाल दे देता हूँ। तीसरा सवाल है 1/√2, तीसरा का पहला 1/√2, दूसरा बट्टा देके घबराइएगा नहीं, क्योंकि बट्टा 1 है ऊपर, नीचे √2 है, तो ये जाहिर सी बात है, √2 है तो अपर में संख्या ही होगा। और तीसरा का दूसरा है 7/5, ये सीधा ही है। तीसरा है, तीसरा का तीसरा 6 + √2, तीसरा का तीसरा है 6 + √2। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ कि कोई भी सवाल बोलेगा कि सिद्ध करना है कि अपर में संख्या, इसे बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि अपर में संख्या, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया जाएगा उसको हम मान लेंगे कि परमेय संख्या है। उसके बाद जो संख्या दिया जाएगा उसको लिख देंगे, उसके बराबर नहीं कुछ तो P/Q यानी परमेय संख्या होगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या को, क्योंकि हम माने हैं कि परमेय संख्या, तो माने हैं तो परमेय संख्या के बराबर लिख सकते हैं। P/Q अपरमेय संख्या के बराबर हो जाएगा परमेय संख्या, माने हैं तो P/Q, जो कि संभव तो नहीं है, लेकिन मान लिए एक बार, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, कोई ना कोई संख्या होगा तब ना परमेय संख्या है। तो दोनों का कोना कोनी गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद लिखेंगे यहाँ परमेय संख्या है, यहाँ ये परमेय संख्या है, बराबर ही पूरा अपरमेय संख्या हो गया। अपरमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, परमेय संख्या √1 है और बराबर √2 है, ये संभव है। यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, चाहे 2 है बराबर √2 है, ये संभव है, कभी संभव नहीं है, जो कि गलत है। जो कि संभव नहीं है लिख सकते हैं, जो कि गलत है। अतः यहाँ 3 + 2√5 है, तो लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। प्रूव्ड। बस इतना सिंपल सा सवाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा सवाल है, एक दो बार आप बनाइएगा तो समझ जाइएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा मेरे चैनल पर कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।